क्या आप भी कुछ ऐसा ही सोचती हैं कि ऐसा क्या कर दूं कि आपका बेबी जो अभी बहुत दुबला पतला है वो मोटा सा गोल मटोल हो जाए। सभी माँ चाहती हैं कि उसका बेबी स्वस्थ, सुंदर और गोलू मोलू लगे। तो चलिए अब परेशान मत होइए और इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। यहाँ मैं आपको 6 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जिसे अगर आप फॉलो करेंगी तो आपका भी बेबी गोल मटोल हो जाएगा। स्वागत है आपका अपने चैनल प्रेगनेंसी एंड मॉम्स में। यहाँ आपको प्रेगनेंसी के दौरान और डिलीवरी के बाद बेबी और मम्मा से रिलेटेड सारी जानकारियाँ मिलती हैं। मेरा सबसे पहला टिप ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर है, क्योंकि माँ के दूध में इतने सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि बेबी का वज़न बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। जब बेबी पैदा होता है तो वो शुरू में बहुत ज़्यादा सोता है, उसका ज़्यादातर टाइम सोने में ही जाता है। कई बार लोग सोचते हैं कि बेबी सो रहा है, उसे नींद से कैसे उठा दें, क्योंकि उसके लिए सोना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, बेबी को सोना ज़रूरी है, पर बच्चे को दूध भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसे भूखा कैसे रहने दें। आपके बेबी को आपको हर 2-2 घंटे के अंतराल पर दूध पिलाना चाहिए। अगर वो सो रहा है तो आप उसे हल्के हाथों से उसके कान के पीछे सहलाएं, उसके तलवों पर उंगली फेरें और उसे दूध पिलाएं। ज़्यादा गैप कर देने से बच्चा भूखा रह जाता है और कम बार दूध पिलाने से उसे जितने दूध की ज़रूरत है वो पूरी नहीं हो पाती और वो कमज़ोर रह जाता है। हाँ, आप रात को उसे 4 घंटे का गैप करा सकती हैं। आप बच्चे के रोने का वेट ना करें और खुद ही 2-2 घंटे के अंतर पर दिन में दूध पिलाना शुरू करें। हाँ, आपको एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने बेबी को अपने दोनों ब्रेस्ट से बारी-बारी दूध पिलाएं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आपने 2-3 मिनट तक एक ब्रेस्ट से पिलाया, फिर दूसरे बार दूसरे ब्रेस्ट से पिलाने लगी। नहीं, आपको एक ब्रेस्ट से कम 10 से 15 मिनट तक दूध पिलाना चाहिए, फिर दूसरे से। इसका कारण क्या है ये भी मैं बता देती हूँ। स्टार्टिंग में दूध थोड़ा सा पतला पानी जैसा आता है, ये भी बेबी के लिए बहुत ज़रूरी है, पर बाद में धीरे धीरे जो गाढ़ा दूध आने लगता है, इससे बच्चे को फैट मिलता है। इस दूध से बेबी का वेट बढ़ने में हेल्प मिलती है। इसीलिए आपको 10-15 मिनट तक एक ही ब्रेस्ट से दूध पिलाना चाहिए और फिर दूसरे से पिलाएं। अब कई बार लोगों का क्वेश्चन होता है कि वो 10-12 मिनट तक बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा तो रही हैं, पर भी बच्चा कमज़ोर है, दुबला पतला है। इसका कारण है दूध की क्वालिटी। माँ के दूध की क्वालिटी अगर अच्छी होगी तभी तो बेबी का वेट बढ़ेगा। दूध की क्वालिटी अच्छी करने के लिए माँ को चाहिए कि वो एक अच्छी डाइट ले। माँ को अपने खान पान में दूध, ड्राई फ्रूट्स, हरी सब्जियाँ, दलिया, दही, पनीर, ये सब चीज़ें लेनी चाहिए। आप खूब सारा पानी पिएं, अजवाइन का पानी भी लें। कई महिलाओं को कई बार दूध ठीक से नहीं बन रहा होता है, तो उन्हें अपने डॉक्टर से मिलकर मेडिसिन लेनी चाहिए। मान लीजिए फिर भी दूध नहीं बन रहा है तो आप बेबी को फार्मूला मिल्क दे सकती हैं। माँ का दूध बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ाता है। माँ का दूध पीने वाले बच्चे बीमार भी बहुत कम पड़ते हैं। जब आप डिलीवरी के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होती हैं तो डॉक्टर आपको बेबी के लिए कुछ मेडिसिन देते हैं, जैसे कि मल्टीविटामिन्स और विटामिन डी के लिए कोई सिरप। साल भर तक आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके बेबी को कब क्या कितनी मेडिसिन देनी है इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। बेबी के पैदा होने के बाद आपको टाइम से उसका वैक्सीनेशन कराना पड़ता है। डॉक्टर जिस टाइम जिस मंथ में बेबी को वैक्सीनेशन के लिए बोलते हैं, आपको उसी टाइम पर वैक्सीन ज़रूर लगवा देना चाहिए। इसमें किसी भी तरह की कोई टाल मटोल नहीं करनी चाहिए कि चलो 1 महीने बाद करवा लेंगे। नहीं, आपको इसमें किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर वैक्सीनेशन का टाइम से नहीं होगा तो बच्चा आपका जल्दी जल्दी बीमार पड़ेगा और जल्दी जल्दी बीमार पड़ने से वो वीक भी हो जाएगा। जब बेबी पैदा होता है तो उसकी इम्यूनिटी वीक होती है, तो उसको इन्फेक्शन होने का भी बहुत खतरा रहता है। इसीलिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि बेबी के आसपास साफ़ सफाई रहे। बेबी को छूने से पहले अपना हाथ साफ रखें। अगर किसी को सर्दी, ज़ुकाम या खांसी है तो वो बच्चे से थोड़ा दूर ही रहे, वो बेबी को गोद में ना ले। इन सब बातों का ध्यान रखेंगी तो आपका बेबी बीमार नहीं होगा, क्योंकि बेबी जब बीमार होता है तो वो ठीक से दूध नहीं पी पाता, तो इससे बेबी वीक हो जाता है। तो ऐसे में बेबी दुबला पतला रह जाएगा। अगर आप चाहती हैं कि आपका बेबी गोल मटोल सा हो, उसका वेट बढ़े, तो आपको एक काम और करना चाहिए कि आप उसे डेली धूप में लेकर के थोड़ी देर के लिए ज़रूर बैठें। बेबी को धूप दिलाने का सबसे अच्छा और सही टाइम होता है सुबह के 7 से 9 बजे तक।
इस टाइम धूप ज़्यादा तेज़ नहीं होती है। ये हल्की हल्की धूप बेबी के लिए बिल्कुल सही होती है। इस धूप में आपके बेबी को विटामिन डी मिलता है, जो कि इस टाइम बेबी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठंड के टाइम में धूप किस टाइम निकली, कब मिल रही है, ये आपको देखना पड़ेगा, लेकिन धूप बेबी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बेबी के पैदा होने के कुछ दिनों बाद उसकी गर्भनाल सूखकर गिर जाती है। इसके बाद आपको अपने बेबी की मालिश शुरू कर देनी चाहिए। बेबी की मालिश बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मसाज के लिए आप जैतून, बादाम या घी का यूज़ करें, और अगर गर्मियों का टाइम है तो कोकोनट ऑयल बेस्ट है। आजकल कई माँओं को मालिश करना आता ही नहीं, तो इसके लिए आप घर के बड़ों की हेल्प लें या फिर किसी अच्छे बेबी मसाज करने वाली लेडी से कांटेक्ट करें। दिन में कम से कम 2 बार बेबी की मालिश ज़रूर करें। ये आपके बेबी की शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 1 साल तक आपको अपने बेबी के मसाज का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। इसमें किसी भी तरह की कोई ढिलाई नहीं करनी चाहिए। बेबी के वेट गेन के लिए बेबी की अच्छी नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखेंगे कि मालिश कराने के बाद बेबी एक अच्छी गहरी नींद लेता है, तो आप बेबी के मालिश में कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। जब बेबी की अच्छी मालिश होती है तो वो गहरी नींद सोता है, दूध भी अच्छे से पीता है और रोता भी कम है। तो जब आप ये सब कुछ अच्छे से मैनेज करेंगी तो आपका बेबी बीमार नहीं होगा, और जब वो बीमार नहीं होगा तो उसका वेट भी अच्छे से बढ़ेगा। क्योंकि देखा गया है कि जो बेबी ठीक से दूध नहीं पीते, उनकी नींद अच्छी नहीं होती, बहुत ज़्यादा रोते हैं, तो उनका वेट भी नहीं बढ़ता है। तो अगर आप इन सारे टिप्स को फॉलो करेंगी तो 100% आपके बेबी का वेट अच्छे से बढ़ेगा और बेबी हो जाएगा गोल मटोल। अगर आपका कोई सवाल है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकती हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि ऐसे ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलते रहते हैं। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए और यूज़फुल टॉपिक के साथ।